चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक है इम्प्लांटेशन। ये इम्प्लांटेशन क्या आता है, सबसे पहले हम ये जानेंगे इम्प्लांटेशन के बारे में। इम्प्लांटेशन क्या होता है, और साथ ही जानेंगे कि शुक्राणु और अंडाणु के बीच निषेचन। क्या जानेंगे, साथ ही शुक्राणु और अंडाणु के बीच निषेचन। ये शुक्राणु क्या होता है, अंडाणु क्या होता है। शुक्राणु जो होता है नर युग्मक होता है, अंडाणु जो होता है वो मादा युग्मक होता है। तो यहाँ पर हमने लिखे हुए हैं शुक्राणु, क्या लिखे हैं शुक्राणु, और क्या लिखे हुए हैं अंडाणु, क्या लिखे हैं शुक्राणु और अंडाणु। शुक्राणु जो होता है नर युग्मक होता है, और अंडाणु जो होता है मादा युग्मक होता है। तो शुक्राणु जो होता है अवगुणित होता है, और शुक्राणु जो होता है वो अवगुणित होता है, और अंडाणु जो होता है अवगुणित होता है, क्योंकि युग्मक है, क्या है युग्मक है, युग्मक हमेशा क्या होता है, अवगुणित होता है। तो इसके बीच हम क्या कराते हैं, निषेचन कराते हैं। क्या कराते हैं, निषेचन कराते हैं, फर्टिलाइजेशन। क्या कराते हैं, फर्टिलाइजेशन कराते हैं। तो सबसे पहले बनने वाले जो यहाँ पर कोशिका हुआ वो हुआ युग्मनज। क्या हुआ, युग्मनज। जब नर युग्मक और मादा युग्मक क्या होता है, मिलता है तो निषेचन करता है, तो क्या बनता है, युग्मनज बनता है। युग्मनज कैसा हो गया, यहाँ पर दुगुणित, क्योंकि यहाँ पर एन है और एन है, दोनों मिलेगा तो क्या बन जाएगा, टुगुणित, 2n बन जाता है। एन एन को जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाता है, 2n हो जाता है। तो क्या हो गया, यहाँ पर युग्मनज हो गया। तो ये क्रिया कहाँ पर होता है, ये क्रिया होता है आपका अंडवाहिनी में। अंडवाहिनी में कहाँ पर होता है, एम्पुला स्थमस जंक्शन पर होता है। कहाँ पर होता है, एम्पुला स्थमस जंक्शन पर होता है। ये एम्पुला स्थमस जंक्शन क्या होता है, ये जो होता है अंडवाहिनी में होता है। कहाँ पर होता है, अंडवाहिनी में, जो 2-3 ठो भाग होता है, वहाँ पर एक ठो भाग हुआ एम्पुला, एक ठो भाग हुआ एम्पुला, एक ठो भाग हुआ स्थमस, दोनों को जंक्शन पर क्या होता है, निषेचन क्रिया होता है। इसके बाद जो बनता है वो बनता है क्या, युग्मनज बनता है। युग्मनज बनने के बाद इसमें जब समसूत्री विभाजन होता है, क्लीवेज होता है। क्या होता है, क्लीवेज होता है। क्या होता है, क्लीवेज होता है। क्लीवेज होने के बाद इसमें समसूत्री विभाजन होता है। यही समसूत्री विभाजन के पश्चात जो बनता है कोशिका, उसका नाम हुआ ब्लास्टोमियर। क्या हो गया, ब्लास्टोमियर। ब्लास्टोमियर में क्या होता है, अब इसके बाद जानेंगे। नया कोशिका जो बना वो क्या बना, ब्लास्टोमेयर बना। तो ये ब्लास्टोमेयर क्या होता है, जब इसमें क्लीवेज होता है, ये जो कोशिका बना है युग्मनज जो बना टुगुणित, इसमें जब क्लीवेज होता है मतलब समसूत्री विभाजन होता है, जब इसमें और विभाजन होता है, आगे बढ़ता है कोशिका और अधिक होता है कोशिका की संख्या, तो इसका नाम हो जाता है क्या, ब्लास्टोमियर। तो ब्लास्टोमियर में जब कोशिका की संख्या 8 से 16 हो जाता है, कितना हो जाता है, 8 से 16, कितना हो जाता है, 8 से 16 हो जाता है। तो इसे ब्लास्टोमेयर कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्लास्टोमेयर कहते हैं। किस में, जब ब्लास्टोमेयर में कोशिका की संख्या कितनी हो जाती है, कितनी हो जाती है, 8 से 16। तो इस अवस्था क्या कहते हैं, मोरूला अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं, मोरूला अवस्था कहते हैं। जब ब्लास्टोमेयर में कोशिका की संख्या कितनी हो जाती है, 8 से 16, तो इसे क्या कहते हैं, ब्लास्टोमेयर। ब्लास्टोमेयर तो कहते ही है। इसके बाद क्या कहते हैं, इसे मोरूला अवस्था कहते हैं। कौन सा अवस्था कहते हैं, मोरूला अवस्था कहते हैं। इसके बाद इस अवस्था में ये किसके मतलब जैसे दिखता है, सहतूत के फल जैसे दिखता है। किसके जैसे दिखता है, सहतूत के फल जैसा दिखता है। इसके बाद जो होता है फिर इसमें क्लीवेज होता है। क्या होता है, क्लीवेज होता है। फिर इसके बीच क्या होता है, क्लीवेज होता है। तो जो कोशिका इसके बाद आगे बढ़ता है तो कोशिका की संख्या हो जाता है 32 से 64। कितने कोशिका हो जाता है इसके बाद, 32 से 64। तो इसका नाम क्या हो जाता है, ब्लास्टोसिस्ट। क्या हो जाता है, ब्लास्टोसिस्ट। क्या हो जाता है, ब्लास्टोसिस्ट। इसके बाद आगे देखते हैं, फिर इसमें क्लीवेज होता है। क्या होता है, फिर इसमें क्लीवेज होता है। क्लीवेज मतलब होता है समसूत्री विभाजन। क्या होता है, समसूत्री विभाजन। तो फिर आगे कोशिका बन जाता है, बहुत सारी कोशिका। तो इसमें हम जो है 2 भागों में इस कोशिका को बांट दिए। एक तो केंद्रीय कोशिका हो गया, मतलब आंतरिक कोशिका, एक परिधीय कोशिका। कितनी प्रकार की कोशिका इसमें होता है, 2 प्रकार के। एक कोशिका का नाम हो गया केंद्रीय कोशिका, सॉरी, आंतरिक कोशिका और परिधीय कोशिका। तो आंतरिक कोशिका ये हो गया, परिधीय कोशिका ये हो गया। तो परिधीय कोशिका का नाम हो गया क्या, ट्रोफोब्लास्ट। क्या हो गया नाम, ट्रोफोब्लास्ट। यहाँ पर हमने लिखे हुए हैं ट्रोफोब्लास्ट। क्या हो गया नाम, बाहरी कोशिका का नाम क्या हो गया, परिधीय कोशिका जो होता है रेड रंग से जो है, इसका नाम हो गया ट्रोफोब्लास्ट। ये आंतरिक कोशिका जो है, आंतरिक कोशिका रहा। और इसके बाद जो होता है आगे, इसके बाद क्रिया होता है, ये कोशिका मतलब ये जो होता है संपन्न कितने दिन में हो जाता है ये कार्य, लगभग 7 दिन में हो जाता है। कितने दिन में हो जाता है, 7 दिन। जब पूछेगा ये क्वेश्चन आता है कि इम्प्लांटेशन की जो होता है क्रिया कितने दिन में होता है, तो 7 दिन में होता है। कितने दिन में होता है, 7 दिन में। तो आपने ये समझे होंगे कि जब शुक्राणु और अंडाणु के बीच निषेचन होता है तो क्या सब होता है। इसके बाद इससे आगे भी क्रिया होता है, जो हम आपको अगले वीडियो में बनाकर हम डालेंगे। तो आप यहाँ पर इतने समझ गए होंगे, नहीं समझे होंगे तो आप कमेंट में ज़रूर हमको कमेंट में बताइए कि कहाँ पर आपको डॉट है, तो वहाँ पर हम आपको डॉट सॉल्यूशन फिर दोबारा दे सकते हैं। चलिए, इसके लिए इसके आगे हम अगले वीडियो में बताते हैं।